हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। दो ऐसे लेंस जो एक दूसरे से संपर्क में रखे हों उनकी फोकस दूरी का सूत्र हम लोग यहाँ पे निगमन करेंगे। देखते हैं, पहले तो ये जानेंगे हम लोग दो लेंस जो हैं वो एक दूसरे से संपर्क में रखे हुए हैं तो उनकी प्रकृति कैसी है। अगर मान लो एक लेंस उत्तल है, एक अवतल है, दोनों उत्तल हैं या फिर दोनों अवतल हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट हम एक का ही ले लेंगे, उसके बाद उसकी हेल्प से बाकी का भी निकाल देते हैं। हम लेते हैं दोनों लेंस उत्तल हैं। बच्चों हमने ले लिए कि दोनों लेंस कैसे हैं, उत्तल हैं। तो हमने मान लिया कि दो लेंस हैं, उत्तल लेंस हैं, इनका कुछ नाम रखते हैं L1 L2। ये एक दूसरे से संपर्क में रखे हुए हैं, इनकी प्रकाशिक अक्ष या मुख्य अक्ष सेम है, ये इनका प्रकाशिक केंद्र हो गया। अब ये लेंस L1 से स्मॉल u दूरी पर कोई वस्तु लेते हैं O, और इससे चलने वाली प्रकाश किरण L1 से अपवर्तन के पश्चात मान लेते हैं मुख्य अक्ष पर यहाँ कहीं पे मिल रही है, यहाँ कहीं पे मिल रही है बिंदु I डैश पर, और दूरी है इसकी V डैश। इससे दूरी V डैश, इससे लेंगे बच्चों लेंस L1 से यहाँ तक की दूरी। तो हमें यहाँ से एक चीज़ दिख रही है, यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि वस्तु O जो है L1 लेंस से स्मॉल u दूरी पर रखी है, इसका ही प्रतिबिंब V डैश दूरी पर I डैश बन रहा है। अब जो I डैश होगा ये दूसरे लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। लेंस L2 के लिए I डैश वस्तु का कार्य करेगा, यानी कि इसका फिर से प्रतिबिंब बनेगा L2 के जरिए। वस्तु O रखी हमारे पास है, इसका तो L1 के जरिए प्रतिबिंब थ्रू बना है यहाँ पे I डैश पे, और I डैश का प्रतिबिंब L2 के जरिए बनेगा फिर से कहाँ पे, ये मान लिया हमने बना है, और ये V दूरी पर बना हुआ है L2 से। बच्चों तो पहले लेंस के लिए क्या हो जाएगा, अगर फोकस दूरी लेंस L1 की ले लेते हैं हम लोग हैं F1, तो फॉर्मूला क्या होता है, लेंस सूत्र 1/, प्रतिबिंब की दूरी कितनी है V डैश माइनस 1/, बटे में वस्तु की दूरी। भाई लेंस सूत्र होता है फोकस दूरी बराबर का व्युत्क्रम बराबर 1 बटे प्रतिबिंब की दूरी माइनस 1 बटे वस्तु की दूरी। यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी बच्चों क्या ले ली हमने, V डैश, ठीक है। अगर लेंस L2 की फोकस दूरी हम लोग लेते हैं F2, अगर लेंस L2 की फोकस दूरी F2 ले लें तो बच्चों लेंस यहाँ पे F1 बच्चों का लेते हैं, यहाँ पे F2 क्या आएगा 1/, प्रतिबिंब की दूरी। अब बच्चों लेंस L2 के लिए जो I डैश है वो वस्तु है कि प्रतिबिंब, वस्तु है, ये वस्तु का कार्य कर रही है, और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनना है यहाँ पे। तो बच्चों लेंस L2 के लिए प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गई, V, यानी कि 1/V माइनस वस्तु की दूरी क्या रहेगी, U नहीं V डैश, क्योंकि लेंस L2 के लिए वस्तु I डैश है और वस्तु की दूरी क्या हो लेंगे फिर हम लोग V डैश 1/। इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको मानते हैं समीकरण 2। अब दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ते हैं LHS में LHS और RHS में RHS। 1/V डैश प्लस का है, यहाँ पे माइनस का, दोनों कैंसल आउट, बचेगा 1s का 1/U प्लस का 1/V। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1/V माइनस 1/U। U है बच्चों, ये थोड़ा इसमें कंफ्यूज मत होना, V और U सेम लगे कहीं, ठीक है। अब हम मान लिया कि लेंस L1 L2 दोनों को हटा दें और एक मोटा लेंस रखा हो, कॉमन लेंस दोनों का एक हो, उसकी फोकस दूरी F हो।
यदि लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी मान लेते हैं कैपिटल एफ। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास फोकस दूरी का, प्रतिबिंब की दूरी माइनस 1 वस्तु की दूरी, 1 प्रतिबिंब की दूरी माइनस 1 वस्तु की दूरी। और यहाँ से देख लो बच्चों, अगर इसको हम समीकरण 3 माने, इसको माने समीकरण 4, तो ये किसके बराबर होगा 1/f के। 1/b माइनस 1/u जो होगा वो होगा 1/F के। 1/F क्या है, इन दोनों लेंसों को हटा के अगर हम एक ही लेंस रखते हैं, इन दोनों लेंसों को हटा के एक ही लेंस रखें और उसकी फोकस दूरी F हो, तो ये उसी के लिए फॉर्मूला आएगा। तो बच्चों यहाँ से देखते हैं हम, ये वैल्यू उठा के इसमें रखते हैं, तो हमारे पास आएगा लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी ये फॉर्मूला आता है हमारा। ठीक है, नोट